हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे, पर सुबह उठने के बाद मेरे साथ ही सारवी भी उठ गई, तो मैं फिर थोड़ा सा उनके साथ लेट गई और फिर मेरी आंख लग गई थी। और उसके बाद फिर मैं पूरा पौने 7 बजे उठी और मेरे लगभग 2 घंटे पूरे वेस्ट चले गए। सुबह सुबह ही मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल टाइम तो मेरा ख़राब हो गया था, पर फिर भी मैंने ऐसा सोचा है कि सुबह मैं सबसे पहले अपनी स्टडी करूँगी, क्योंकि मैं ससुराल में तो हूँ नहीं कि अगर लेट हो जाएगा तो कोई गुस्सा करेगा या फिर कुछ भी, मतलब मेंटली प्रेशर होता नहीं है यहाँ पर। इसलिए जैसे ही मैं मतलब उठी, उसके बाद ब्रश किया, अपने लिए पानी गर्म किया। पानी पीने के बाद मैं फिर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा है कि पहले मैं सुबह में कम से कम 2 घंटे अपने लिए, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालूंगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। मैं सोचती तो बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई मतलब बहुत अच्छे से कर पाऊँ, पर मैं प्रॉपर कर नहीं पाती और कहीं ना कहीं मैं अपनी ही कमी पाती हूँ। कल मैंने बहुत ट्राई किया था, बट दोपहर तक मैं सिर्फ 2 सवा 2 घंटे ही पढ़ पाई थी। फिलहाल कुछ मैं बीच में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, पर आज मैं पूरा ट्राई करूँगी कि कम से कम मैं आज दिन में 4 घंटे पढ़ाई करूँ। वैसे शाम के टाइम भी मेरे पास टाइम बच ही जाता है, क्योंकि मेरे घर में लोग लेट आते हैं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। पर वीडियो मुझे शाम के टाइम ही अपलोड करना होता है, इसलिए मैं शाम के बाद वाला आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। पर आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं दिन में मतलब पूरा कम से कम 4 घंटे के आसपास तो पढ़ाई अपनी कंप्लीट ही कर लूँ। आप सभी को तो पता ही है कि कल से मैंने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। तो कल मैंने हिस्ट्री के 2 लेसन लर्न किए थे क्लास 6 के, बट मैं ज्योग्राफी भी पढ़ने वाली थी, पर मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो आज मैं ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने हिस्ट्री ही पढ़ा था। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मैं उसी का रिवीजन करते रह गई। वैसे मुझे हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि मैं जब 12th में हुआ करती थी तो मेरे 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे और उसमें एक सब्जेक्ट हिस्ट्री भी था। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि जियोग्राफी मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बस वही 10th तक जो भी मतलब एसएसटी में हुआ करता था थोड़ा बहुत, बस तभी का पढ़ा है। उसके बाद से फिर मैं ज्योग्राफी आज तक पढ़ी ही नहीं हूँ। और ऐसे भी जैसे मैं जीएस भी जब पढ़ती हूँ ना, तो मोस्टली मैं हिस्ट्री और पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ज्योग्राफी में ना इंटरेस्ट कम आता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टफ है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं ज्योग्राफी में जो मतलब इंटरेस्टिंग हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो मुझे मतलब बिल्कुल समझ में ही नहीं आते। पर अभी मुझे मतलब पूरा कवर करना है, तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ूंगी। देखते हैं आगे मैं मतलब इसमें कितना स्कोर कर पाती हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पर क्लास 6 की मैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ रही थी। सुबह आधा घंटा देने के बाद अपनी पढ़ाई को मैंने ज्योग्राफी का एक लेसन लर्न कर लिया था। और आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर मैं उससे ज़्यादा बैठ नहीं पाई। अभी मैं दोपहर में फिर से इसको रिवीजन करूँगी, उसके बाद आगे का भी पढ़ने का ट्राई करूँगी। कल मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं मतलब एनसीईआरटी कैसे पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैं ऐसे एक बार पढ़ लेती हूँ खुद से, उसके बाद यूट्यूब पर मैं वीडियो सर्च करती हूँ, जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री या फिर जो भी चैप्टर पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मतलब हमें अच्छे से समझ में आ सकते हैं वहाँ से। तो मैं एक बार वो वीडियो देख लेती हूँ, एक बार मतलब खुद से पढ़ती हूँ, एक बार वीडियो देखती हूँ, उसके बाद फिर से एक बार पढ़ती हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे लेट हो गया था उठने के बाद, तो फिर मैंने आज कुछ भी लंच में ज़्यादा बनाया नहीं था। उबली हुई आलू रखी थी, तो सब कुछ मिलाकर मैंने आटा गूँथ कर ऐसे ही मसाला पूरी बना दिया था। पर उसके बाद भी किसी ने खाया नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई खाकर नहीं जाता, सुबह सिर्फ लंच लेकर जाते हैं। और आज महीने का मतलब लास्ट डे है, तो फिर ऑफिस से सबको लंच मिलता है और आज काफ़ी लेट आएंगे सब लोग, इसलिए कोई लंच लेकर गया भी नहीं, तो मेरी सारी पूड़ियाँ बची रह गई। और अभी सब लोग चले गए थे अपने अपने काम पर, तो मैं और सारवी ही बचे हैं घर पर। और अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी सुबह में झाड़ू नहीं लगाया था। आज मेरा सारा काम लेट हो गया है। कल वैसे मैंने सुबह पढ़ लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, और आज मैं सो गई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। पर मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी में हूँ, ताकि मैं अपने काम सारे कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं मतलब जो भी मेरा टाइम बचेगा तो अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सारवी के बस ऐसे हाथ पैर धुला दिए थे, क्योंकि कल मैंने सारवी को नहलाया था। और आज हमारे यहाँ लाइट भी कट गई है, यहाँ पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर बहुत अंधेरा था बाथरूम में, सारवी डर रही थी, तो फिर मैंने ऐसे ही पोंछ दिया था और उसके बाद मैंने नहा लिया था और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। कल सचिन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर सचिन सर ने शेयर किया जो बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम होना था अगस्त में, वो मार्च में ही कंडक्ट होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, और अभी मैं जैसे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं बचेंगे इस साल के लिए। जिस जुनून के साथ मैंने साल की शुरुआत की थी, मुझे एक बार के लिए तो ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं इस साल कुछ होगा या फिर नहीं होगा। बट फिर मैं अब अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा नहीं हुआ है, और अभी मैं उसके लिए कंफर्म भी नहीं हूँ। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं अप्लाई भी नहीं कर पाऊँगी। फिलहाल अभी मैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से मतलब टाइम देने का ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि अब स्टडी को
बहुत ज़ोरों शोरों से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट होना तो क्या, अभी मैंने जस्ट शुरुआत की है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। वैसे मैंने अब से सोचा है कि मैं अपने मतलब घर के कामों में कम से कम टाइम देने की कोशिश करूँगी, और मैं अपना ये जो चैनल भी है इस पर भी काम करूँगी, क्योंकि इससे भी मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। फिलहाल नहाने के बाद मैं जब दोबारा पढ़ने के लिए बैठी थी तो मैं 1.25 घंटे के आसपास पढ़ाई कर पाई थी, और उसके बाद फिर सारवी खेल रही थी, खेलते खेलते थक गई थी तो उन्हें नींद आने लगी थी, तो फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर सारवी के लिए दूध गर्म किया, सारवी को दूध पिलाया एंड अपने लिए रात का चावल बचा हुआ था तो उसको फ्राई किया, और मैंने सारवी ने मिलकर जो भी खाना था खाया, और फिर मैंने सारवी को सुला दिया। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, और आज मैं सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में कम आ रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाऊँ। वैसे अब से पहले मैंने कभी एनसीईआरटी पढ़ा नहीं था, वैसे 2 साल से मेरे पास बुक्स भी अवेलेबल थी, पर फिर भी मैंने कभी पढ़ने का ट्राई ही नहीं किया। एक्चुअली पीछे बहुत सारी चीज़ें मतलब होता है ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं, तो उस बीच में पढ़ाई का मैंने सोचा ही नहीं। और फिर अभी जब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़कर बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहीं से ही हम लोग लर्न कर सकते हैं। अभी मेरे हस्बैंड का यहाँ पर फ़ोन आ गया था, तो मैंने थोड़ी देर उनसे बात की, क्योंकि सुबह भी मैं बात नहीं कर पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। वैसे जहाँ पर वो पार्सियन गल्फ़ में इस टाइम मतलब हैं शिप पर, वहाँ का टाइम यहाँ से 2 घंटे पीछे है, तो फिर थोड़ा सा टाइम मैनेज करना उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं भी थोड़ा सा आजकल बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा टाइम कम ही दे पा रही हूँ। फिलहाल अभी मैंने उनसे बात की, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। सारी सो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना भी मैं मतलब पढ़ सकती हूँ, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, तो मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई को ही दे लूँ। आज मैं अगर घर पर होती तो आज एक बार फिर से मैं अपने कॉलेज को विजिट कर पाती, क्योंकि हम लोगों ने जब मतलब 21 से 23 के बीच में बीएड किया है, तो गवर्नमेंट ने मोबाइल देने के लिए मतलब बोला था, तो अभी ऐसी कोई लिस्ट आई है और आज कॉलेज में मोबाइल वितरण हो रहा था। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए सुबह कि मैं आ रही हूँ या नहीं, पर मैंने सभी को बताया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बट फिर भी मेरे एचओडी सर से मेरी बात हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हो नहीं तो कोई बात नहीं, जब मतलब तुम वहाँ से आना तो आकर यहाँ पर रिसीव कर लेना। फिलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि मेरे पास एक मतलब फिर से मौका मिला था मुझे 1 दिन के लिए फिर से कॉलेज जाने का, और आज मैंने उसको मिस कर दिया। फिलहाल कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। और यहाँ पर सारवी उठ गई थी, तो मैं यहाँ पर इन्हें कॉर्नफ्लेक्स खिलाने का ट्राई कर रही थी। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं सिर्फ दाल रोटी ही खिलाती हूँ सारवी को। एक्चुअली क्या है ना कि इनको दाल रोटी खिलाती हूँ तो ये आराम से खा लेती हैं, दाल रोटी दूध रोटी, और उसको ऐसे खाती भी नहीं है, मतलब मुझे उसे पहले से भिगाना पड़ता है एंड मिक्सर में पीसना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं इन्हें जब मोबाइल देकर खिलाती हूँ तो ये खा लेती हैं। पर कल किसी ने बोला था तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मुझे और भी चीज़ें इन्हें देनी चाहिए, तो अभी मैंने कॉर्नफ्लेक्स भिगा दिया था और वो मैं यहाँ पर खिला रही थी, तो इन्होंने खाया ही नहीं। सुबह में मेरे भाई ने जाने से पहले कपड़े लगा दिए थे मशीन में, तो लाइट कट गई थी तो हो नहीं पाया था, तो यहाँ पर मैं वही कपड़े मतलब लाइट आ गई थी तो फिर से चालू कर दी थी मशीन, तो हो गए थे, उसको मैं धूप में फैलाकर आ गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पर फिर से अपने लिए और सारवी के लिए थोड़ा सा ग्रैप्स लेकर आई हूँ, शाम का टाइम भी हो रहा है। वैसे मैं ये टाइम अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह को देती हूँ, पर आज मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाएगा, पर चलेगा, पर मैं अभी अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे ही करना चाहती हूँ। वैसे अभी मेरा टारगेट सुबह का पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी सुबह से इतना ज़्यादा मतलब टाइम निकालने के बाद भी मैं 2.5 घंटे की भी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। वैसे मैं एक ही लेसन लर्न कर रही हूँ सुबह से, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया, उसके बाद मैंने वीडियोस देखे और उससे थोड़े बहुत नोट्स बनाए, एंड उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर वीडियोस भी मतलब देख रही हूँ साथ में, और साथ में अपनी बुक्स में भी मतलब जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब हैं, उसको अंडरलाइन करते हुए मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मैं घर पर होती तो मैं नोट्स ज़रूर बनाती, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना अच्छा भी लगता है और मुझे नोट्स से मतलब काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आता है। पर यहाँ पर फिर मैं नोट्स बनाऊंगी तो मुझे यहाँ से मतलब बुक्स ले जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो फिर काफ़ी सारा सामान हो जाता है, और मुझे अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है कि मैं कब तक रुकूंगी या फिर नहीं रुकूंगी, और इतने मेहनत से अगर नोट्स बनाऊंगी ना तो मैं यहाँ पर छोड़ नहीं पाऊंगी। इसलिए फिर मैं एक ही कॉपी में सब कुछ मतलब जो भी पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब एक ही में मतलब लिखते हुए जा रही हूँ। ये कॉपी भर जाएगा तो मैं चेंज कर लूँगी, वैसे मतलब ऐसे कम कॉपीज़ होंगी, बट मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी हमेशा से नोट्स बनाने की आदत रही है, पर फिर भी मैं इसी तरह से मैनेज कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम निकालने के बाद मैं सिर्फ 1.5 घंटे और पढ़ पाई, पूरा मतलब 3.5 घंटे ही मुझसे पढ़ाई हो पाई। और अभी शाम का टाइम हो गया था, मेरा भाई भी आ गया था, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगी कि उसे बाहर घूमने जाना था, तो भाई मेरा थका हुआ था, इसलिए मैं खुद ही लेकर फिर यहाँ पर चली जा रही हूँ अपनी बेटी को थोड़ा सा घुमाने। बाहर जाने के बाद फिर हम दोनों ने गोलगप्पे खाए, और यहाँ पर पता है गोलगप्पे 10 के 4 मिलते हैं। आप लोगों के सिटी में, गाँव में गोलगप्पे 10 के कितने मिलते हैं आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर गोलगप्पे खाने के बाद फिर ये लोग थोड़ा सा लाई में मतलब आलू वगैरह मसाला मिलाकर चूरमा बोलते हैं, तो वो भी देते हैं। तो यहाँ पर मैं और सारवी वही बैठकर खा रहे थे। वैसे सारवी आने नहीं दे रही थी, पर काफ़ी देर बाद फिर हम दोनों लौट आए थे।
तो बस कुछ इसी तरह से था आज का मेरा दिन। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ।